हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी मैं द प्लेटफॉर्म में मौजूद हूं और हमारे साथ संजय सर, अभिषेक सर मौजूद हैं। देखिए रेलवे का एक नया नोटिस वायरल हो रहा है, मुझे लगता है आप लोगों ने देख भी लिया होगा, फिर भी मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए कुछ जानकारियां और दिलवाना चाहता हूं सर से। और चलिए जानते हैं क्या आप लोगों का सीट इसमें जो नॉन आईटीआई के लिए किया गया है, केवल 10th पास, जो बच्चे 10th पास हैं जो आईटीआई किए हैं सभी को लागू कर दिया गया है। ये कितना उचित है? और जो बच्चे आईटीआई करके ये उम्मीद लगाए थे कि वो आईटीआई पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। चलिए मैं सर से बात कर। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका भी स्वागत है। आपको बहुत धन्यवाद। सर एक नया नोटिस कल जारी हुआ है सर, आप लोगों ने देखा सर, मैं भी देखा, चूंकि मैं आज सुबह से था नहीं यहाँ, मैं बाहर था। सर जो बच्चे आईटीआई करके ये उम्मीद लगाए थे कि मैं आईटीआई जो निकलेगी वैकेंसी ग्रुप डी की, जो पोस्ट आईटीआई के लिए एलिजिबल होगा उस पर मैं भरूंगा। जो बच्चे नहीं किए थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बट जो बच्चे आईटीआई करके बैठे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं तो नाइंसाफ़ी हुई है सर। जी, जो बच्चे आईटीआई करके बैठे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और रेलवे को चाहिए था कि जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, चूँकि पहले से नोटिस किया हुआ है कि ग्रुप डी में आईटीआई वाले ही भरेंगे, तो कुछ पोस्ट ऐसा है जो टेक्निकल वाले हैं, तो उनको रेलवे को चाहिए कि टेक्निकल वाले जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ पोस्ट का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल वाले हैं वो टेक्निकल वाले पोस्ट पे क्या करेंगे। तो आईटीआई वाले के लिए रेलवे को कुछ न कुछ व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे तो दोनों पक्ष, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल, दोनों हमारे ही बच्चे हैं और हम दोनों के ही सपोर्ट में है, क्योंकि बेरोजगारी सबके लिए है, तो सबकी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। तो नॉन टेक्निकल वाले के लिए तो एक शुभकामना है उनके लिए, लेकिन टेक्निकल वालों के लिए भी घबराने की बात नहीं है। उन्हें रेलवे को इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए और हम लोग बच्चों के सपोर्ट में हैं। आगे देखते हैं कि जितने भी टीचर हैं सब राय विचार करके उनके लिए क्या किया जा सकता है, हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। सर आप कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है सर, बच्चे एक तो 2019 से वेट करते करते 2025 आ गई सर। कुछ बच्चे तो एक्सपायरी डेट में चले गए जो फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, और जो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं माइंड गेम हो गया कि जो बच्चे आईटीआई किए हैं, पैसा खर्च किए हैं सर। बहुत बच्चे ग्रुप डी के फॉर्म ऐसे भरते हैं जिन्हें मतलब खाने एक टाइम खाने का सर आफत होता है। वो बच्चे लाख 1.5 लाख रुपया लगाकर आईटीआई करते हैं, उसके बाद जब नोटिस आता है तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव ही कह सकते हैं सर, जो अभी वो झेल रहे होंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही बात बोले हैं। मानसिक तनाव तो होना ही एकदम लाजमी बात है, क्योंकि उसी हिसाब से लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं ना। आप जैसे टेक्निकल, उनका मेहनत व्यर्थ जा रहा है ना। अब आईटीआई, उनको पता है कि आईटीआई वाला ग्रुप डी में भरेंगे, तो उसी हिसाब से ट्रेड की पढ़ाई कर रही है, तो एक्स्ट्रा मेहनत उनको करना पड़ गया। अगर आईटीआई नहीं रहता तो उनको ट्रेड की पढ़ाई करनी नहीं पड़ती, या इतना जो फालतू पैसा खर्च हुआ है। या आईटीआई करने में आप जानते हैं कि कितना फजीहत होता है, 2-2.5 साल लग जाते हैं आईटीआई करने में। तो ये सब तो थोड़ा सा दुख की बात है। और इसमें क्या कहना है, अफसर है तो माइंड गेम तो खेलते ही है। कानून हमारे देश में किसके लिए बनता है? कमज़ोर के लिए। तो अब बच्चे जो है कमज़ोर है, बेरोजगार क्या है, कमज़ोर है, तो माइंड गेम तो हमेशा चलते ही रहता है, उसका तो शिकार हम लोग होते ही होते हैं। इसमें विशेष क्या कहना है सर? जब मैं शुरू से वीडियो ग्रुप डी पे बनाता था तो कमेंट में केवल ये रहता था बच्चों का, जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं केवल आईटीआई लागू होना चाहिए, जो बच्चे आईटीआई नहीं किए हैं तो नॉन आईटीआई, यही 2 कमेंट रहता था सर। अब बच्चे क्या करेंगे? अब तो बच्चे जो आईटीआई किए हुए हैं उनके साथ तो ये सर अब क्या ही बेचारे वो कमेंट करें सर। क्या इसमें आईटीआई के लिए कुछ सोच सकती है रेलवे? क्या आईटीआई के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकती है? क्या हो सकता है सर आगे? बिल्कुल, सभी तरह की संभावना बनती है। रेलवे का हमेशा ये हम लोग देखे हैं कि कुछ इस तरह का काम करता है और देखा कि उस पर विरोध हो रहा है तो उसमें चेंजिंग कर देता है, ठीक है ना। तो सभी तरह की संभावनाएं बन सकती है। तो विरोध करना पड़ेगा। अब ट्विटर कैंपेन तो है ही, वो तो एक बात सर ये तो मतलब वही बात हो गई, जब फॉर्म आए तो ट्विटर कैंपेन करो, जब वैकेंसी नहीं आए तो ट्विटर कैंपेन करो, जब फॉर्म भरा के एग्जाम नहीं लिया जाता है तब ट्विटर कैंपेन करो। बच्चे ट्विटर कैंपेन के पीछे दिमाग लगाएं या फिर पढ़ाई के पीछे? देखिए ये तो मतलब अब ये हो गया ना कि लड़ाई भी करो पढ़ाई भी करो, दोनों चीज करना। हर तरह से आपको मजबूत रहना है, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, कि हमको हर स्थिति से का सामना करना है। और जब इस तरह का परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो तो हमको मानसिक रूप से तैयार रहना है कि मेरा पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो और जो आगे का प्रोसेस है वो भी हम कर सके आसानी से।
सर क्या बोलेंगे सर, जो बच्चे अभी परेशान होंगे ये नोटिस देख करके, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अंदर से सर बेचैनी होगी इस चीज़ को देख करके कि यार आईटीआई मैं किया था और आईटीआई लागू ही नहीं किया गया। वो बच्चे बहुत ज़्यादा अभी परेशान है सर। जी हाँ, जैसा कि आप बता पा रहे हैं मैंने भी कल नोटिस देखा जब ये, तो मुझे उन बच्चों से काफ़ी हमदर्दी हुआ जो बच्चों ने आईटीआई किया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, पिछली बार जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जो आईटीआई लेवल पर आया था, तो उस पर जब बच्चों ने विरोध किया तो कहा कि ठीक है इस बार हम नॉन आईटीआई को ले लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी आएगी वो आईटीआई वाली होगी। जहाँ तक हमारे सर ने भी बात हुआ था और रेलवे की तरफ से ये एक तरह से बताया गया था कि भविष्य में जो भी हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई वाली को लेंगे। लेकिन कल जो न्यूज़ वायरल हुआ उसको जब मैंने पुष्टि किया, इसीलिए ये आज मैं एक दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे टीचर को देखे कि तुरंत के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि एक शिक्षक का सबसे पहला काम होता है चीज़ों को वेरीफाई करना, क्योंकि आप बहुत लोगों के उम्मीद होते हैं, आपको बहुत बच्चे अपना आइडल मानते हैं और तुरंत आकर के चीज़ों को बोल देना उचित नहीं होता है। तो मैंने एक दिन का समय लिया, आपके माध्यम से चीज़ों को पहले वेरीफाई करवाया, और वेरीफाई है तो ये बात तो सही है कि न्यूज़ सही है। यानी अब जो लेवल 1 की जो पोस्ट होने वाली है उसमें आप आईटीआई वाले भी जाएंगे और नॉन आईटीआई वाले भी जाएंगे। अब ये सबसे बड़ी उन बच्चों के लिए एक तरह से कह सकते हैं दुख की बात है, जो बच्चे इस उम्मीद में थे कि चलो अगर मेरा एनटीपीसी में नहीं भी होगा, चाहे वो 10th लेवल 10+2 वाला हो या ग्रेजुएट वाला हो, तो कम से कम ग्रुप डी तुम्हारी इस बार पक्की है। लेकिन अब ग्रुप डी भी उनको नॉन आईटीआई वाले को दे दिया गया, तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ आएगी। और मैं उन बच्चों के साथ हूं जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं और उनके लिए वैकेंसी नहीं निकाला गया। क्योंकि ग्रुप डी की मैं बात करता हूं तो वहां पर भी कुछ टेक्निकल विभाग होता है जहां पर सिर्फ टेक्निकल वाले ही कर सकते हैं, जैसे फिटर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, डीजल हुआ, मैकेनिस्ट हुआ, ये सारे के सारे टेक्निकल वाले पार्ट्स होते हैं। वहां पर भी आप नॉन आईटी अगर लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आप क्वालिटी चाहते हैं कि रेलवे बना के रखे, वो नहीं बन पाएगा। सर जब वैकेंसी नहीं आ रही थी, जब नोटिस नहीं आ रही थी, जब भी ग्रुप डी पे चाहे कोई भी शिक्षकों वीडियो जब भी आता था किसी भी टीचर का, तो वो बस यही बोलते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आईटीआई वाले बच्चों के लिए सीट रहेगी। जो वैकेंसी होगी उसका 80%, कोई 70%, कोई 90% बच्चे इसी उम्मीद में थे कि नहीं आईटीआई वाला ही वैकेंसी आएगा। और जो बच्चे नहीं कर रहे थे उनमें बेचैनी थी, अब वो शांत हो गए और जो किए हुए हैं वो बच्चे बेचारे परेशान। सर ये तो मैं यही कहूँगा कि इसमें सरासर जो रेलवे जो आयोग है उसने ही अपने बातों को कहकर पीछे हट गया। क्योंकि पिछली बार जब आईटीआई के लिए निकाला गया था तो हमारे डायरेक्टर सर जो संजय सर हैं, इन्होंने भी इसका विरोध किया था कि आप डायरेक्ट आईटीआई नहीं कर सकते हैं। तो उस समय चीज़ को, उस नोटिस को वापस लिया और नॉन आईटीआई को मौका दिया और बोला कि जो नेक्स्ट हमारी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप प्री प्लान रहे। अब बच्चे उसके बाद से प्री प्लान हुए, आईटीआई करके रेडी थे। अब जो बच्चे 2 साल 2.5 साल आईटीआई कर लिए हैं और फिर ये अपने स्टेटमेंट को पीछे ले लिया कि हम नॉन आईटीआई वाले को लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं रेलवे का एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अपने बातों पर खड़ा ना रहना वाली बात हो जाएगी और इससे लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ने वाला। सर उनके लिए तो फायदा हो गया ना जो आईटीआई नहीं किए। सर देखिए, फायदा तो जो आईटीआई नहीं कि उनको तो हो गया, लेकिन आप सोचिए कि आपने क्या बोला था। रेलवे के द्वारा जो पिछली बार ग्रुप डी की वैकेंसी ली गई थी उसमें बोला गया था कि इस बार हम नॉन आईटीआई को लेंगे, लेकिन अगली बार जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसमें 70+ सीटें जो होंगी, जो कि सारे टीचर बोल रहे थे, वो आईटीआई वालों की होगी। और आपने क्या किया, 70 भी नहीं छोड़ा, आपने 30 भी नहीं छोड़ा, आपने बिल्कुल गेट को ही ओपन कर दिया सबके लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है रेलवे के द्वारा। मतलब आपने तमाम शिक्षक, तमाम छात्र के ये जो आशा थी उस पर बिल्कुल आपने निराशा वाली काम की है। सर अब आगे क्या करना है सर, क्या लगता है सीटें आईटीआई वालों के लिए दी जाएंगी? आगे हम तमाम शिक्षकगण जो भी हमारे डायरेक्टर सर हैं, इनके मार्गदर्शन में जो भी चीज़ें हमारी होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि द प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है वो रेलवे के लिए जानी जाती है। लाखों बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हुआ है और जैसा कि डायरेक्टर सर कहते हैं हमारे कि ऐसा कोई स्टेशन नहीं जहाँ पर हमारा छात्र नहीं। अब जो बच्चे रेलवे को उम्मीद के रूप में द प्लेटफॉर्म को देखते हैं, उनके लिए हमारी तमाम शिक्षकगण बैठ करके, नहीं होगा तो रेलवे को एक ट्वीट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्वीट में अभी भी वो पावर है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने देखा था आपके चैनल के माध्यम से ही, हम लोगों ने बिहार पुलिस में ट्वीट किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि जो चीज़ उम्मीद के परे था वो हम लोगों ने करके दिखाया और सिर्फ ट्वीट के माध्यम से ही हो पाया। तो हम लोग ना चाहते हुए रेलवे को ट्वीट करेंगे, सारे शिक्षकगण उसमें होंगे, जितने भी हमारे बिहार के शिक्षकगण हैं, और मुख्य रूप से मार्गदर्शन हमारे सर का रहेगा। उसके बाद हम लोग ट्वीट जरूर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। तो जैसा कि अभी जो भी चीज़ें की जाएगी आप लोगों के लिए, तो बच्चे परेशान ना हो, जो आईटीआई कर चुके हैं आप लोगों के लिए जो भी चल बन पड़ेगा किया जाएगा, और जो बच्चे आईटीआई नहीं किए हैं उनके लिए तो टोटल गेट ही अभी ओपन है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, इंतजार मत कीजिए किसी भी चीज़ का। देखिए लड़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करें आप लोग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।